संडे को हाँ। सुबह 6 बजे गए थे वो लोग खेत भरने। अच्छा अच्छा। उसके बाद 6 बजे गए खेत भरने। उसके बाद जो है रोज डेली आ जाते थे खाना खाने, लेकिन उस दिन नहीं आए। उसके बाद मैं अपनी छोटी बहन को खाना लेके भेजती। अच्छा, जो खेत भरने गए थे दिन में गए थे या रात्रि में? दिन में गए थे। अधिया का खेत है, अच्छा। जिसे ठाकुर है सिंटू सिंह, उनका मेरे पिताजी और माताजी अधिया लिए थे। वही खेत हम लोग को मतलब करके जिलाते खिलाते थे और पढ़ा लिखा भी रहे हैं और शादी ब्याह 3-4 लोग का किए हैं। और हम लोग बहुत गरीब हैं। केवल हम लोग 6 बहनें हैं, भाई नहीं हम लोग अच्छा, के पास। केवल 6 बहन हैं आप लोग, भाई नहीं है? भाई नहीं हम लोग। माता पिता केवल मेरे सहारा थे, वो भी किसी ने छीन लिया। हम लोग 6 बहनें हैं, हम लोग कैसे जिएंगे? वही तो हमारे माता पिता थे, वही सहारा थे, वही हम लोगों को खिलाते थे पिलाते थे और पढ़ा लिखा रहे थे। और हम 2 बहनें, हमारी एक बहन विकलांग है और विकलांग के साथ शादी भी हुई है। वो लोग कैसे जी रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम 2 बहनें कैसे रहेंगे? हम लोगों के ऊपर से तो माता पिता का साया ही उठ गया। हम लोग किसके सहारे रहेंगे? हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हम 6 बहनों को 25-25 लाख रुपए चाहिए और एक हमें नौकरी चाहिए। हम लोगों में से एक किसी को भी नौकरी चाहिए, सरकार से हम यही मांग करेंगे बस। जा रहा है कि जो है कि अभी तक मिले नहीं हैं, उनको नहर में भी फेंक दिए हैं, क्या ये बात सही है? हाँ सही है, अभी तक नहीं मिला। डेड बॉडी है, मतलब छापा है वहाँ लाइन। हाँ मतलब हमारा खेत, जो हमारे अधिया वाला खेत था, उनके खेत के उनके बगल में वहीं छापा है पूरा डेड बॉडी, लेकिन माता जी का कोई पता नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीसी न्यूज़ जौनपुर। मैं फुलचंद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपको बता दें आज हमारी मौजूदगी है जौनपुर ज़िले का मलुकपुर गांव का नाम है। और आपको बता दें बीते 2 दिन पहले यहाँ पे जो है एक माता पिता जो है जाते हैं सिंचाई के लिए। तो सिंचाई करने के लिए रात में जाते हैं वहाँ पे जिस खेत में वो लोग सिंचाई करते हैं उसी के जस्ट बगल खंभे के द्वारा जो है वहाँ पे लगाया जाता है करंट। जो कि आप लोगों को बता दें ये ठाकुर का खेत था, उसमें जो है करंट विद्युत धारा जो है उसमें प्रवाहित किया जाता है, जो कि उसमें उसी से जो है इनकी जो है जान जाती है। और अभी तक ये नहीं पता चला कि जान तो गई, उसके बाद ये पता नहीं चला कि वो लोग गायब भी हो गए हैं। और ये गायब किसने किया, क्यों किया, क्या बातचीत था, क्या पहले से विवाद था? तो आइए सब परिवार के बीच अभी हम मौजूद हैं और जानने का प्रयास करेंगे क्यों ऐसा हुआ। तो यहाँ पे आइए थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। कैसे क्या हुआ था पहले से? क्या जिस खेत में बुआई करते थे उनसे कोई बात विवाद पहले से हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ था। नहीं, वो लोग बहुत अच्छे थे, उन लोग से कुछ एकदम वाद विवाद नहीं हुआ था। परसों संडे को सुबह 6 बजे गए थे वो लोग खेत भरने। अच्छा अच्छा। उसके बाद 6 बजे गए खेत भरने। उसके बाद जो है रोज डेली आ जाते थे खाना खाने, लेकिन उस दिन नहीं आए। उसके बाद मैं अपनी छोटी बहन को खाना लेके भेजती। अच्छा, जो खेत भरने गए थे दिन में गए थे या रात्रि में? दिन में गए थे। अधिया का खेत है, अच्छा। जिसे ठाकुर है सिंटू सिंह, उनका मेरे पिताजी और माताजी अधिया लिए थे। वही खेत हम लोग को मतलब करके जिलाते खिलाते थे और पढ़ा लिखा भी रहे हैं और शादी ब्याह 3-4 लोग का किए हैं। और हम लोग बहुत गरीब हैं। केवल हम लोग 6 बहनें हैं, भाई नहीं हम लोग के पास। केवल 6 बहन हैं आप लोग, भाई नहीं है? भाई नहीं हम लोग। माता पिता केवल मेरे सहारा थे, वो भी किसी ने छीन लिया। उसके बाद जो है जब ये गई सुबह 11 बजे खाना लेके, तो वहाँ देखी केवल मम्मी का चप्पल था और मोजा था, तो तुरंत चली आई। तो कहने लगी मम्मी पापा नहीं है। उसके बाद हम कहे तुम क्यों नहीं वहाँ किसी से पूछी? तब ये बोली हम नहीं पूछे। फिर 2:30 बजे हम इसको फिर भेजते हैं, तुम जो है जाके वहाँ किसी से पूछो। तो ये गई जो बगल में जो है वहाँ जो जिसका टिबुल है उनसे पूछती। वो लोग कहते हैं हम नहीं जानते। उसके बाद जो है वहाँ खेत में कोई मौर्या थे, वो खाद डाल रहे थे, उनसे पूछती है तो वो लोग कहते हैं 4-5 घंटे से हम नहीं देखे हैं। फिर ये तुरंत खाना लेके फिर चली आई। फिर हम कुछ देर तक सोचे समझे कि क्यों नहीं आए। तब फिर 5 बजे फिर इसको भेजे। फिर ये गई। हम कहे अच्छा बताओ तुम उनके घर क्यों नहीं गई जिसका हम लोग अधिया बोए थे? तब ये गई उनके घर पूछी। उसके बाद जो सिंटू सिंह है उनके मैडम से पूछिए कि मेरे माता पिता यहाँ हैं, तो वो लोग कहते हैं नहीं है। तो आई तुरंत झाल झक्कड़ वहाँ खोजते खोजते आई, रोने लगी। हम कहे क्या हुआ? कह रही मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद हम लोग गए, हम 2 बहनें गए वहाँ खेत में, जो है पूरा ढूंढते ढूंढते गए। उसके बाद खेत में गए, तब उसके बाद सिंटू सिंह और जिसका टेबल था वो भी सब लोग साथ में हम लोग को पीछे पीछे गए। उसके बाद
जो मेरा खेत है, जो अधिया वाला खेत है, उसके बगल में एक कमलेश सिंह का खेत है। उसमें जो है खुला तार लगा था और उधर जो है हम जा रहे थे ढूंढने अपने मम्मी पापा को, तो सिंटू सिंह खींच लिए, बेटा उधर मत जाओ, उधर जो है खुला तार लगा है। उसके बाद जो है हम लोग चले आए नहीं, उसके बाद आए जहाँ टेबुल था वहाँ जो है बंगी सिंह थे। उसके बाद वो जो है फ़ोन करके लाइट कटवाने के बाद उसके बाद तब जाके पूरा सरसों वरसों सब लोग, भाई यहाँ से घर से मेरे सब लोग को पता चल गया, चाचा, बड़े पापा और जो है चाची उची सब भाई वही सब लोग, बगल के सब लोग गए, पूरा सरसों वरसों सब लोग ढूंढ डाले। और उसके बाद जब हम उस समय तो हम देखे खुला तार था, लेकिन सुबह जब वहाँ को सब लोग गए तो वहाँ केवल जाली लगा था, तार गायब था। अगर वो लोग कुछ नहीं किए थे तो तार काहे हटाए? तार नहीं हटाना चाहिए ना उन लोगों को। जब मतलब वो लोग किए हैं इसीलिए तो तार को हटाए और जाली लगाए ना। बताइए, वो लोग किए हैं तो अगर ना किए होते तो जाली क्यों लगाते? बताइए। और हम लोग 6 बहनें हैं, हम लोग कैसे जिएंगे? वही तो हमारे माता पिता थे, वही सहारा थे, वही हम लोगों को खिलाते थे, पिलाते थे और पढ़ा लिखा रहे थे। और हम 2 बहनें, हमारी एक बहन विकलांग है और विकलांग के साथ शादी भी हुई है। वो लोग कैसे जी रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम 2 बहनें कैसे रहेंगे? हम लोगों के ऊपर से तो माता पिता का साया ही उठ गया। हम लोग किसके सहारे रहेंगे? हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हम इन लोगों को पढ़ाएं? क्या है मेरे पास? कुछ नहीं है, हम लोग भी बेरोजगार हैं। इन दोनों को हम कैसे पढ़ाएं बताइए? हमको इंसाफ चाहिए बस। अच्छा, अभी 2 लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोग भी BTC किए हैं, सीटेट सब लोग देखते हैं, लेकिन ये लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो इन लोगों को पढ़ाई हम कैसे करें, किस आधार पे करें? मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है अभी। हम कैसे देखें इन लोगों को? हमको 5 बहनें देखना है, बताइए हम कैसे देखें? कुछ सहारा है मेरे पास? मम्मी पापा थे वो भी किसी ने छीन लिए, अब बताइए हम क्या करें? आप ही बताइए। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है कि जो है कि अभी तक मिले नहीं हैं, उनको नहर में भी फेंक दिए हैं। क्या ये बात सही है? हाँ सही है, अभी तक नहीं मिले हैं। अभी तक पता नहीं चला। अभी तक नहीं पता चला है। और ये भी पता है बोरी में भर के फेंके हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों को मिला नहीं है मेरे माता पिता जी। बताइए हम क्या करें? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताइए हम इन लोगों को कैसे सहारा दें? मेरे पास है क्या? बताइए। इनके शादी करना है, दोनों को शादी करना है, पढ़ाना है। जब मेरे पास नहीं है कुछ तो हम इनका कैसे करेंगे? जब मेरे पास कुछ रहेगा तभी तो हम करेंगे। मान लीजिए जब ये सब घटना हुआ, आप लोगों ने पुलिस प्रशासन की मदद नहीं ली? लिए थे, गए थे। क्या बोले पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन वो 48 घंटा हो गया, 48 घंटा ज़्यादा हो गया, अभी तक वही ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिला नहीं है। अच्छा। अभी डेड बॉडी मिली नहीं है। अच्छा, SDRF की टीम भी आई थी उस समय कल जो है ढूंढने के लिए? हाँ आए थे वहाँ। पता चला कि नहीं? कुछ नहीं पता चला, नहीं कुछ पता नहीं चला। कुआं वहाँ सब कुछ देख लिए, लेकिन अभी कुछ पता नहीं। केवल मम्मी पापा का चप्पल मिला है, मम्मी का मोजा, खेत में मम्मी का साल मिला है बस, और फावड़ा वहीं था। और पापा का जो डेड बॉडी है मतलब छापा है वहाँ लाइन। हाँ मतलब हमारा खेत, जो हमारे अधिया वाला खेत था, उनके खेत के उनके बगल में वहीं छपा है पूरा डेड बॉडी। लेकिन माताजी का कोई पता नहीं, हमारी माताजी कहाँ गई? अगर पिताजी का सिर्फ डेड बॉडी दिख रहा है कि छपा है, माताजी का भी अगर संजोग बस कुछ भी हुआ होगा तो मतलब दोनों लोग एक ही साथ चले गए। दोनों लोग तो लाइन के मतलब जाके देख नहीं रहे थे कि लाइन है कि नहीं। अगर संजोग बस पिताजी चले गए तो माताजी तो जीवित होना चाहिए ना, होनी चाहिए ना। लेकिन वो भी, उनका भी कोई पता नहीं, वो भी लापता है। बताइए, वो लोग नहीं किए हैं तो कौन किया है? हम लोगों को इंसाफ चाहिए। हम 6 बहनों को 25-25 लाख रुपए चाहिए और एक हमें नौकरी चाहिए। हम लोगों में से एक किसी को भी नौकरी चाहिए। सरकार से हम यही मांग करेंगे बस, और कुछ नहीं। हम लोग और जो मुजरिम है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जैसे हमारे माता पिता तड़प रहे हैं, तड़प के मरे हैं, उसी तरह वो पूरे परिवार को मरना चाहिए। पूरे जो किए हैं उन लोगों को भी इसी तरह तड़पा के मारिए, जो उनकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार से हमें बस यही उम्मीद, यही भरोसा करते हैं कि वो लोग हम 6 बहनों को, हमारा कोई भाई भी नहीं है, हम लोगों का कौन सहारा बनेगा? बताइए। अगर सरकार और जो जनता है, सरकार है, हम लोगों का सहारा नहीं बनेगा, कौन बनेगा?
अगर सरकार के ऊपर भरोसा है तभी तो हम लोग ये कर रहे हैं ना। लेकिन उन लोगों को हम लोगों को सहारा देना चाहिए कि नहीं, देंगे कि नहीं, हम पूछ रहे हैं देंगे कि नहीं, देंगे ना, देंगे ना। हाँ, हम लोगों को चाहिए तो चाहिए बस, चाहे कहीं से भी हम लोगों को एक नौकरी चाहिए और 6 बहनों को 25-25 लाख रुपए चाहिए, कहीं से भी दे, चाहे वो लोग दे चाहे सरकार दे, लेकिन हम लोगों को चाहिए बस, हम लोगों को चाहिए। अच्छा, आपको किस पे डाउट लग रहा है ये जो हुआ है? वही कमलेश सिंह। कमलेश सिंह है, वही जो खुला तार लगाए थे उन्हीं के ऊपर शक है। अच्छा, तो ये जेल खुला में भी तार है। जो है, खुला तार काफ़ी दिनों से लगाए थे या फिर नहीं, अभी 2 दिन पहले? 2 दिन पहले लगा 2-3 था, दिन पहले लगा 2 दिन थे। पहले लगा था। मतलब जब मेरे माता पिता गए आप लोगों थे, को क्या लग रहा है ये प्लानिंग बना के किए हैं काम? नहीं प्लानिंग नहीं बना, संजोग बस मतलब प्लानिंग हो या हमको नहीं पता, लेकिन वो लोग जो लगाए थे उन लोगों को ही पता होगा ना कि प्लानिंग किए हैं क्या किए हैं। लेकिन हमारे घर परिवार वालों को कि उस बात के लिए खबर ही नहीं थी कि वहाँ लाइन होगा, पता नहीं था। तो वो लोग लगाए होंगे बस, अब वो लोग ही जाने, हम लोग को तो बताए नहीं है कि हम लोग तुम लोगों को मारना चाहते। हम लोगों को क्या किसी से दुश्मनी है, हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग हमारे माता पिता इतने अच्छे थे ना, किसी से अच्छा, कितने दिनों से जो है उनकी आधी खेती जो कर रहे थे, कितने दिनों से कर रहे थे? 3-4 साल से 3-4 साल से लगातार हम लोग उनका अधिया करते थे। लेकिन कभी वो लोग खुद जो जिनके अधिया करते थे वो लोग खुद हम लोगों को सहारा बनना चाहते थे। अगर गेहूँ हम लोगों के भाई नहीं थे, हमारे पिताजी थे बहुत कमज़ोर थे, वो धान उन जो होता था, गेहूँ होता था, ला के हम लोगों के घर पहुंचाते थे। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे माता पिता कहाँ चले गए अचानक से, हम लोगों को भी नहीं पता। हम लोगों को चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं एक परिवार से माता पिता का जो कि साया उठने के बाद आप लोग जानते होंगे कि कितनी दैनिक स्थिति होती है उस घर में। कोई कमाने वाला जब नहीं रह जाता है तो उस सिचुएशन में जो है बहुत ही कठिन हो जाता है उस परिवार का जो है घर का संचालन करना। जबकि अगर आप मान लीजिए आगे अगर कमाने वाला जब घर में कोई नहीं रहता है तो बहुत ही कठिन होता है कि उसका परिवार कैसे संचालित होगा, कैसे चलेगा, आगे कारोबार कैसे चलेगा। तो सरकार से हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा, इसमें जितने भी लोग हैं शामिल हैं इस घटना में अंजाम दिए हैं, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जल्द से जल्द पकड़े जाए और इस पीड़ित परिवार को कुछ न कुछ आर्थिक मदद दी जाए। और बाकी आप लोगों के बीच जो भी इनका मांग था रखने का प्रयास किया हूँ। बाकी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि इनके परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। बाकी फिर मिलते हैं ऐसे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।